जी हाँ, व्रत की एक और रेसिपी मैं लेकर आई हूँ कच्चे आलू की। तो ये बनाना बहुत ही आसान है, मिनटों में बन जाएगी और ये खाने में सुपर टेस्टी और इतनी क्रंची क्रिस्पी होती है कि मैंने इसको नाम दिया है पोटैटो क्रिस्प फ्राई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सोनियाज़ किचन। तो आइए जल्दी से देखते हैं इस पोटैटो क्रिस्प फ्राई को घर में बहुत ही आसानी से मिनटों में कैसे बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने आलू ले लिए हैं यहाँ पर, तो ये करीबन 500 ग्राम है। और आप देखिए ये थोड़े छोटे हैं, ना ज़्यादा बड़े हैं। तो ये बेबी पोटैटोज़ काइंड ऑफ हैं। इनको हम छिलका सहित ही बनाएंगे, तो इनको बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। तो चलिए अब इसको चॉपर बोर्ड पे रखते हैं और इसको काटने के प्रोसेस करते हैं। काटने से पहले जो भी कोई इम्प्योरिटीज़ होगी ना, वो आप हटा लें इस तरीके से। तो काटना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको ज़्यादा बड़े साइज़ में नहीं, थोड़े छोटे साइज़ में काटेंगे और बराबर साइज़ में काटेंगे। इससे क्या होगा कि ये बहुत जल्दी क्रिस्पी हो जाएंगे और बहुत जल्दी सीखेंगे और मसाला भी बहुत अच्छे से इसमें कोट होगा। तो काटते वक्त बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि बराबर शेप रखें और थोड़ी सी छोटी स्लाइसेस रखें। ये देखिए, तो सारे पोटैटोज़ कट चुके हैं। तो चलिए अब इनको बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून के आसपास तेल डालेंगे और जैसे ही ये गर्म होगा ना, तब हम अपने आलू इसमें छोड़ देंगे ऐसे। और बस 1 से 2 मिनट तक आपको इसको ऐसे ही पकाना है। तेल के साथ ऐसे ही खुला फ्राई करना है, जिससे कि ये थोड़े से इसमें क्रंची से हो जाए और इनका कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए। ये देखिए, तो अब हम इसको ढककर पकाएंगे। तो 2 मिनट के लिए हम इसको ढकेंगे और जब ढकें तो गैस को थोड़ा सा कम कर दें फ्लेम को। और ये देखिए 2 मिनट के बाद फिर से आप इसको टर्न करें। और इसकी खासियत यही है, ये बहुत ही सुपर क्रिस्पी सब्ज़ी बनती है जब हम इसको इस तरीके से पकाते हैं। ये देखिए, अच्छे से चलाकर फिर से हम इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही ढक देंगे। गैस को थोड़ा कम कर देंगे। और ये देखिए 2 मिनट के बाद अब हम इसको फिर से चेक करते हैं और फिर से बराबर से इसको चलाएंगे चारों ओर से, जिससे कि अच्छे से कुक होए और चारों ओर से इक्वली ये सिके। ये देखिए, तो अभी तक हमने इसमें कोई मसाला नहीं डाला है। ये देखिए आप कितने सुपर क्रिस्पी से बनने लग रहे हैं। फिर से इसको ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। और ये देखिए 2 मिनट बाद फिर से चेक करते हैं और अब आप देखिए इसका जो छिलका है वो भी थोड़ा सॉगी सा हो गया है और इसमें थोड़ा क्रंचीपन भी आ रहा है। तो अब ये परफेक्ट टाइम है इसमें अपने स्पाइसेस डालने का। तो अब हम इसमें नमक डालेंगे। अगर आप पहले ही नमक डाल देते ना, तो ये थोड़े से सॉगी हो जाते और इतने क्रंची ना बनते। तो नमक, सेंधा नमक डाला है और ये स्वाद के अनुसार डालें और इसको हम अच्छे से मिक्स कर दें। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर दें यहाँ पर। और ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं जीरा। तो जीरा देखिए, कोई अलग से तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में हमने जीरा डाला है और जीरा इसी में भुन जाएगा और इसी के साथ ही कुक हो जाएगा। कोई अलग से तेल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी यही स्पेशलिटी है। देखिए यहाँ पर जीरा भी काफ़ी अच्छे से भुन गया, क्योंकि कढ़ाई का तापमान काफ़ी गर्म है। और थोड़ी सी अब यहाँ पर मीडियम फ्लेम कर दें। और यहाँ पर अब मैंने डाला है सौंफ धनिया का पाउडर, इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर दें यहाँ पर। ये देखिए, ये मिक्स होने के बाद अब इसका सुपर इंग्रेडिएंट आया है, ये दरदरी मूंगफली। तो दरदरी मूंगफली मैंने पीनट्स रोस्टेड लिए हैं, बस एक बार ही ग्राइंड करके चलाना है और फिर इसको बंद कर देना है। आप यहाँ पर कच्ची मूंगफली भी डाल सकते हो और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही बढ़िया बना है ये। और ये देखिए, मूंगफली भी जब इसमें ऐसे सिक जाती है ना आलू के छिलके के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। अब इसमें डाल देते हैं ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जो कि इसको बहुत ही अच्छा कलर देगा, क्योंकि हम यहाँ पर हल्दी नहीं डाल सकते। अच्छा, मसाले अगर जो आप नहीं खाते हो वो ना डालें, आप अपने हिसाब से भी चॉइस कर सकते हो। और ये देखिए कलर, कितना बढ़िया कलर आया है, हमारी सब्जी का निकल कर सुपर क्रिस्पी बने हैं। अब गरम मसाला डाल देंगे लास्ट में और गैस को बंद कर देंगे और इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही कम टाइम में बन जाती है ये सब्जी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इसको इस तरीके से बनाकर देखिए। और इसमें अब बहुत सारा हरा धनिया डाल देंगे और इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो दही के साथ बहुत अच्छे से जाती है ये, जैसे आजकल फास्ट चल रहे हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, कम समय में बनने वाली एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सब्जी बनती है। और वैसे भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी सुपर क्रंची, और देखिए मसाले की कोटिंग देखिए आप, बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनती है। तो होप आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी। और इसको लाइक करना ना भूलें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप अभी अभी मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के साथ कर दें, जिससे कि मेरे सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएँ जो भी मैं अपलोड करती हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।
फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी फ्रूटफुल वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।